क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पैसा कमाते तो हैं, लेकिन कभी अमीर बनने की तरफ बढ़ते नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करने से आती है? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं किताब आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी की पूरी समरी। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस लिए स्मार्ट तरीके से पैसा बचाना, इन्वेस्ट करना और अपनी लाइफ एंजॉय करना पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं पैसे को हमारे लिए काम करवाने का असली साइंस। क्या आपने भी कभी सोचा है कि पैसा आता तो है, लेकिन कहीं गायब हो जाता है? लेखक कहते हैं, असली समस्या इनकम की नहीं है, माइंडसेट की है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को लेकर दो एक्सट्रीम माइंडसेट रखते हैं। पहला, स्कैर्सिटी माइंडसेट, यानी किसी चीज की कमी की सोच। जैसे हम सोचते हैं पैसा बचाना बहुत मुश्किल है, या फिर सोचते हैं रिस्क मत लो, सब खो जाएगा। पैसा सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से आता है। इस माइंडसेट में लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। वो फ्यूचर से डरते हैं और इसलिए आज की अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास की सोच। जैसे हम सोचते हैं पैसा मेरे लिए काम कर सकता है, या फिर छोटे छोटे कदम भी बड़ा रिजल्ट लाते हैं। स्मार्ट सिस्टम्स और सही चॉइसेस से वेल्थ बनती है। लेखक राहुल और अजय की कहानी बताते हैं। राहुल ने 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ ही 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अजय ने कहा, अभी तो मजे करो, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। और उसने 35 साल की उम्र से शुरू किया। अब 60 साल की उम्र पर नजर डालिए, राहुल का पैसा कंपाउंडिंग से करोड़ों में बदल गया। अजय चाहे डबल इन्वेस्ट करे, फिर भी राहुल से पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसे का सबसे बड़ा दोस्त है समय, यानी टाइम। जितनी जल्दी आप पैसे को काम पर लगाते हैं, उतना वो मल्टीप्लाई होता है। लोग सोचते हैं अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है, पैसा बाद में बचाएंगे। लेकिन रिसर्च कहती है जब हम अर्ली सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, तो हमारे कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों बढ़ते हैं। क्योंकि हमें लगता है मेरे पास फ्यूचर के लिए सेफ्टी है। आज ही अपने इनकम का कम से कम 10% अलग रखो, चाहे कितना भी छोटा अमाउंट हो। ये मत सोचो कि ज्यादा कमाऊंगा तब शुरू करूंगा। याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। रिच बनने का पहला सीक्रेट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप पैसे को कैसे देखते और मैनेज करते हैं। अगर आपका माइंडसेट सही है, तो चाहे इनकम छोटी हो, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आपने पैसे का सही माइंडसेट समझ लिया, तो अगला सवाल यह है, अगर पैसा आपके पास आता है, तो उसे ऑटोमेटिकली कैसे बांटा जाए ताकि खर्च भी हो, सेविंग्स भी बने और फ्यूचर भी सिक्योर हो? इसका जवाब हम देखेंगे आगे। द छैविक प्रोग्राम, पैसे का फ्लो कैसे सेट करें। लेखक कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन मशीन बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस एक ऑटोमेटिक मनी फ्लो सिस्टम बनाना है, जो आपकी सैलरी को आने के बाद खुद सही जगह भेज दे। क्योंकि जब पैसा हाथ में होता है, टेम्पटेशन सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जब सिस्टम आपके लिए काम करता है, तो पैसा खर्च होने से पहले ही अपने सही घर पहुंच जाता है। लेखक यहां हमें छैविक प्रोग्राम के बारे में समझाते हैं। वीक 1, बैंक अकाउंट्स को सही करो। एक सैलरी अकाउंट रखो जहां आपकी इनकम आती है। एक अलग स्पेंडिंग अकाउंट रखो। साथ ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग रखो। हर गोल का अलग अकाउंट, ताकि आप साफ देख सको कितना पैसा कहां जा रहा है। वीक 2, फिक्स्ड खर्च ऑटोमेट करो। रेंट, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई जैसे खर्च ऑटोमेटिक डिडक्शन में सेट करो। इससे टेंशन खत्म और लेट फी भी नहीं लगेगी। जब दिमाग को बार बार बिल डेट्स याद नहीं रखनी पड़ती, तो मेंटल स्पेस फ्री होता है। वीक 3, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ऑटो सेट करो। सैलरी आते ही 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो। चाहे एसआईपी, आरडी, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड, ऑटोमेट कर दो। गोल्डन रूल कहता है, सेव बिफोर यू स्पेंड, नॉट आफ्टर यू स्पेंड। वीक 4, इमरजेंसी फंड तैयार करो, कम से कम 6 महीने के खर्च। इसे कभी टच मत करो, सिर्फ इमरजेंसीज में। जैसे अचानक जॉब लॉस, मेडिकल एक्सपेंस
ये फंड आपकी टेंशन जीरो कर देगा। वीक 5, गोल्स के लिए गिल्ट फ्री स्पेंडिंग अकाउंट बनाओ। मान लो आप ट्रैवल करना चाहते हो या नया फोन खरीदना चाहते हो। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे उस गोल अकाउंट में डालो। फिर जब खर्च करो तो गिल्ट फील मत करो, क्योंकि ये पहले से प्लान्ड है। जब हम प्लान्ड स्पेंडिंग करते हैं तो पैसा स्ट्रेस नहीं बल्कि खुशी लाता है। वीक 6, फन मनी, खुद के लिए खर्च। 10 से 15% पैसा सिर्फ फन के लिए रखो। मूवीज, पार्टीज, शॉपिंग, गिल्ट फ्री एंजॉय करो। पैसा सिर्फ बचाने या फ्यूचर के लिए नहीं है, आज की जिंदगी जीने के लिए भी है। और ये सब ऑटोमेटिक हो गया तो आपको हर महीने सोचने की जरूरत ही नहीं है। पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। इस तरह आपका पैसा बिना आपकी दखल के अपने आप सही जगह जाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा सोचने या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ऑटोमेटिकली आपके पैसे को कंट्रोल करे। अब सोचिए, आपने अपना पैसा सही जगह बांट भी दिया, लेकिन अगर आपके ऊपर पहले से क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो या हाई इंटरेस्ट डेट हो तो उस केस में ये ऑटोमेटिक सिस्टम भी टूट सकता है। तो सवाल ये है, क्रेडिट कार्ड और डेट से कैसे निपटे ताकि ये आपको गुलाम ना बनाए। इसका पावरफुल सॉल्यूशन हम जानेंगे अगले पार्ट में, क्रेडिट कार्ड्स और डेब्ट से निपटना। लेखक कहते हैं, भारत में क्रेडिट कार्ड और लोन्स को लेकर दो तरह की गलतफहमियां सबसे ज्यादा हैं। पहली, क्रेडिट कार्ड बुरी चीज है, इससे दूर रहो। दूसरी, मिनिमम ड्यू भर दिया तो सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रेडिट कार्ड अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आपका दोस्त है, और अगर गलत यूज किया जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। लेखक ने कर्ज का जाल से निकलने के कुछ तरीके बताए हैं। मान लीजिए आपके ऊपर 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल है और इंटरेस्ट रेट है 36% सालाना। अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते हो तो ये कर्ज सालों तक खत्म ही नहीं होगा। आपने 50,000 रुपए खर्च किया, लेकिन सालों में आप 2 से 3 लाख रुपए तक चुका सकते हो। इसीलिए इसे कहते हैं डेट स्नोबॉल इफेक्ट। कर्ज बढ़ता जाता है और आपकी आजादी कम होती जाती है। लेखक कहते हैं, क्रेडिट कार्ड हमेशा पूरी रकम से चुकाओ। मिनिमम ड्यू सिर्फ ट्रैप है, ये बैंक का सबसे बड़ा हथियार है। ऑटो डेबिट सेट कर दो ताकि कभी पेमेंट मिस न हो। लेखक कहते हैं, हाई इंटरेस्ट डेब्ट को पहले खत्म करो। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन खत्म करो, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। लो इंटरेस्ट लोन जैसे एजुकेशन लोन बाद में भी चल सकता है। लेखक कहते हैं, डेट रिपेमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। जब आप सबसे बोझिल लोन पहले खत्म करते हैं तो आपको रिलीफ और मोटिवेशन दोनों मिलते हैं। सबसे छोटे लोन से शुरू करो, जैसे ही वो खत्म होगा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले लोन से शुरू करो, लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे बचेंगे। आप दोनों में से जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो चुनो। मकसद सिर्फ एक है, कर्ज से आजादी। लेखक कहते हैं, क्रेडिट कार्ड को दोस्त बनाओ, क्रेडिट कार्ड का सही यूज करो। रिवॉर्ड्स, कैशबैक, फ्री लाउंज, एक्सेस। लेकिन रूल याद रखो, यूज योर कार्ड लाइक अ डेबिट कार्ड। मतलब जितना आपके बैंक अकाउंट में है उतना ही खर्च करो। रिसर्च कहती है, जब लोग कैश से पेमेंट करते हैं तो उन्हें खर्च का दर्द महसूस होता है, लेकिन कार्ड स्वाइप करने से वो दर्द कम हो जाता है और हम ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। सॉल्यूशन, अगर आपको ओवरस्पेंडिंग की आदत है तो डेबिट कार्ड या यूपीआई ज्यादा यूज करो। क्रेडिट कार्ड सिर्फ प्लान्ड खर्चों के लिए रखो। आज से ही सारे लोन्स और डेट्स की लिस्ट बनाओ। अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट। फिर हाई इंटरेस्ट वाले लोन से रिपेमेंट शुरू करो। ऑटो पेमेंट सेट करो ताकि कभी लेट फी न लगे। क्रेडिट कार्ड का यूज सिर्फ उन चीजों में करो जिनके पैसे आपके अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल हों। डेट आपको गरीब नहीं बनाता, लेकिन गलत तरीके से हैंडल किया हुआ डेट आपको गुलाम जरूर बना देता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्टली यूज करते हो तो ये आपके लिए एक टूल है। अगर आप केयरलेस हो तो यही टूल आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। अब सोचिए, आपने डेट और क्रेडिट कार्ड्स को कंट्रोल कर लिया, तो अगला सवाल ये है,
अब पैसा बढ़ाएं कैसे? क्योंकि बचत करने से आप सिक्योर हो सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से ही आप अमीर बन सकते हो। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बचत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत से अमीरी नहीं आती। लेखक कहते हैं, अगर आप पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो असल में आप धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसों की वैल्यू को खा जाती है। आज जो 100 रुपये है, वो 10 साल बाद शायद सिर्फ 60 रुपये के बराबर होगा। तो सवाल ये है, पैसा बढ़ाएं कैसे? इसका जवाब है इन्वेस्ट करना। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने ऑटो डेबिट से फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो। दूसरा है इंडेक्स फंड, किसी बड़े मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, S&P 500 को फॉलो करता है। इसमें रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में ग्रेट रिटर्न्स मिलते हैं। वॉरेन बफे भी कहते हैं, इंडेक्स फंड्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर कॉमन पीपल। अगर आपने 1990 में सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता, तो आपका पैसा 100 गुना से ज्यादा बढ़ चुका होता। तीसरा है पीपीएफ और एनपीएस, लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, रिटायरमेंट के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। इंडिया में आप पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम यूज कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए अलग अकाउंट बनाइए, क्योंकि फ्यूचर की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत से लोग सोचते हैं इन्वेस्ट करना रिस्की है, लेकिन असल में सबसे बड़ा रिस्क है न इन्वेस्ट करना, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू को खा जाएगा। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है, लेकिन 15 से 20 साल में हमेशा अपवर्ड ट्रेंड दिखाता है। आज ही एक एसआईपी शुरू करें, चाहे 500 रुपये से ही। इंडेक्स फंड्स को प्राथमिकता दीजिए, सरल और कम लागत वाले होते हैं। रिटायरमेंट अकाउंट्स में भी नियमित रूप से निवेश करें। निवेश को दीर्घकालिक आदत बनाइए, अल्पकालिक जुआ मत बनाइए। इन्वेस्टमेंट वो मैजिक है जो आपके पैसों को आपके लिए काम कराता है। अगर आप अर्ली और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। यही है असली अमीरी। अब सोचिए, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, पैसा मल्टीप्लाई भी होने लगा। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जब हम खर्च करते हैं, तो अक्सर गिल्ट फील करते हैं, पता नहीं सही जगह खर्च किया या वेस्ट हो गया। तो अगला सवाल यह है, खर्च करने की गिल्ट को कैसे हटाए और कॉन्शियसली स्पेंड करें, ताकि पैसा हमें खुशी दे, स्ट्रेस नहीं। इसका जवाब हम देखेंगे अगले पार्ट में, स्पेंडिंग गिल्ट कैसे हटाए। हम सबके साथ ऐसा हुआ है, कुछ खरीदने के बाद गिल्ट फील करना, कभी कपड़े, कभी गैजेट, कभी बाहर का खाना। लेकिन लेखक कहते हैं, पैसे का मकसद सिर्फ बचाना नहीं है, बल्कि उसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में खर्च करना भी है। और इसके लिए जरूरी है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। स्पेंडिंग गिल्ट क्यों होता है? क्योंकि हम बिना प्लान के खर्च करते हैं, दूसरों को देखकर खरीदारी करते हैं, फोमो। बजट सेट नहीं होता, इसलिए हर खर्च अपराध जैसा लगता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पैसा खुशी देने के बजाय स्ट्रेस और गिल्ट देने लगता है। लेखक हमें कॉन्शियस स्पेंडिंग के कुछ तरीके बताते हैं। पहला, अपनी जरूरतें समझो। हर किसी के लिए हैप्पीनेस की परिभाषा अलग है। किसी को ट्रैवल पसंद है, किसी को गैजेट्स, किसी को बुक्स। सबसे पहले लिखो, मुझे किन चीजों पर खर्च करने से सच में खुशी मिलती है। दूसरा है, जो आपको पसंद है उस पर अधिक खर्च करें, जो आपको पसंद नहीं है उस पर निर्दयतापूर्वक कटौती करें। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो उस पर पैसा खर्च करो गिल्ट फ्री। लेकिन अगर ब्रांडेड कॉफी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर कटौती करो। लेखक खुद कहते हैं, मैं फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास ट्रैवल करता हूं क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है, लेकिन मैं बेकार के कपड़ों पर ज्यादा पैसा नहीं उड़ाता। तीसरा है, अपना एक गिल्ट फ्री बकेट्स बनाओ। फिक्स्ड खर्च और सेविंग्स के बाद एक गिल्ट फ्री स्पेंडिंग अकाउंट बनाओ। जब उस अकाउंट से पैसा खर्च करो तो गिल्ट मत करो, क्योंकि वो पहले से प्लान्ड है। जब आप कहते हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप खुद को पावरलेस महसूस करते हो।
लेकिन जब आप कहते हो, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप कंट्रोल में महसूस करते हो। ये छोटी सी लाइन आपके पूरे माइंडसेट को बदल देती है। आज से ही अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखिए, जिन पर खर्च करने से आपको सच में खुशी मिलती है। नॉन प्रायोरिटी खर्चों को 50% तक रिड्यूस कीजिए। एक अलग गिल्ट फ्री स्पेंडिंग अकाउंट बनाइए और हर महीने उसमें पैसा डालिए। जब खर्च करें, तो खुद को याद दिलाइए, ये मेरी रिच लाइफ का हिस्सा है। स्पेंडिंग गिल्ट हटाने का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह बन जाएं। इसका मतलब है आप कॉन्शियसली तय करें कि पैसा कहां जाएगा। इस तरह पैसा स्ट्रेस नहीं देगा, बल्कि आपको खुशी और फ्रीडम देगा। अब आपने स्पेंडिंग गिल्ट को हटाना सीख लिया, लेकिन असली सवाल यह है, आपकी रिच लाइफ कैसी दिखती है? क्योंकि रिच होने का मतलब हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए वर्ल्ड ट्रैवल, किसी के लिए अपने बच्चों की एजुकेशन और किसी के लिए टेंशन फ्री जिंदगी। अगले पार्ट में हम यही जानेंगे, कैसे डिजाइन करें अपनी रिच लाइफ आपके हिसाब से अमीरी। सोचिए, अगर आपके पास पैसे की कोई कमी न हो, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप दुनिया घूमना चाहेंगे? क्या आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहेंगे? या शायद वो काम करना चाहेंगे जो दिल से करना चाहते हैं, बिना पैसे की टेंशन के? लेखक कहते हैं, यही है रिच लाइफ, और ये हर किसी के लिए अलग होती है। सबसे पहले खुद से पूछिए, मेरे लिए अमीरी का मतलब क्या है? जैसे किसी के लिए पेरिस में हनीमून, किसी के लिए पेरेंट्स को नई कार गिफ्ट करना, या किसी के लिए जल्दी रिटायर होकर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट करना। अगर आप ये डिफाइन नहीं करेंगे, तो आप दूसरों की डेफिनेशन पर जीने लगेंगे। ब्रांडेड कपड़े, फ्लैशी कार्स, जो शायद आपको हैप्पीनेस ही न दें। रिच लाइफ के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन स्टार्ट छोटा करना होगा। अगर आपकी ड्रीम लाइफ में यूरोप ट्रिप है, तो अभी से हर महीने थोड़ा पैसा ड्रीम फंड में डालना शुरू कीजिए। रिच लाइफ तभी पॉसिबल है जब आपका पैसा उसी दिशा में फ्लो हो। अगर फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी है, तो ज्यादा पैसा फैमिली एक्सपीरियंसेस पर खर्च करें। अगर सीखना पसंद है, तो कोर्सेज, बुक्स और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। ज्यादातर लोग कहते हैं, एक दिन जब मेरे पास पैसे होंगे, तब मैं ये करूंगा। लेकिन सच ये है, वो एक दिन कभी आता ही नहीं। इसलिए रिच लाइफ डिजाइन करने का प्रोसेस आज से शुरू कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। लेखक के एक क्लाइंट का सपना था कि वो हर साल पेरिस जाए। पहले उसे लगा, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जब उसने अपने खर्चों को प्रायोरिटीज के हिसाब से सेट किया और नॉन एसेंशियल चीजों पर कटौती की, तो कुछ ही सालों में वो हर साल पेरिस जाने लगा, और वो भी गिल्ट फ्री। आज से ही अपनी रिच लाइफ को लिखिए डिटेल में। मेरी जिंदगी परफेक्ट होगी जब मैं से शुरू कीजिए। एक ड्रीम फंड अकाउंट बनाइए, जिसमें हर महीने छोटी रकम डालें। अपने करंट खर्च चेक कीजिए, क्या वो आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ ले जा रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं। हर 6 महीने में अपनी रिच लाइफ लिस्ट रिविजिट कीजिए और प्रोग्रेस देखिए। रिच लाइफ पैसे की रेस जीतने का नाम नहीं है। ये अपने पैसों को इस तरह मैनेज करने का नाम है कि आप वो जिंदगी जी सके जो आपके दिल के सबसे करीब है। क्योंकि असली अमीरी वही है, जीना आपके हिसाब से, न कि सोसाइटी के हिसाब से। तो अब आपने अपनी रिच लाइफ को डिजाइन करना सीख लिया, लेकिन असली चैलेंज है, क्या आप एक्शन लोगे या सिर्फ सपने देखते रह जाओगे? अगले और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे फाइनल कंक्लूजन और एक्शनेबल मैसेज, जहां मैं आपके लिए पूरी किताब का सार निकालकर एक सिंपल रोड मैप दूंगा, जिसे फॉलो करके आप सच में रिच लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, हमने इस किताब के हर पार्ट से पैसे की साइकोलॉजी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन समझी। लेकिन अब सवाल यह है, आप इसके साथ क्या करेंगे? क्योंकि नॉलेज तो सबके पास होती है, फर्क सिर्फ एक्शन लेने वाले लोगों में होता है। अब से देखिए कि आपके लिए अमीरी का मतलब क्या है। जैसे वर्ल्ड ट्रैवल, अपने पेरेंट्स का रिटायरमेंट सिक्योर करना, या अपना बिजनेस शुरू करना। सैलरी आते ही ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करो, 10 से 20% इन्वेस्टिंग में, 10% सेविंग्स में, और बाकी बिल्स और स्पेंडिंग में। इससे पैसा स्ट्रेस फ्री मैनेज होगा। हाई इंटरेस्ट डेब्ट पहले खत्म करो। अब से क्रेडिट कार्ड सिर्फ तभी यूज करो
जब फुल पेमेंट हर महीने कर सको। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर फ्यूचर में आपको सस्ते लोन्स दिलाएगा। इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करो। साथ ही शॉर्ट टर्म मार्केट गिरावट से घबराओ मत। कंपाउंड इंटरेस्ट को टाइम दो, वही असली मैजिक है। नॉन प्रायोरिटी खर्चों को कट करो। अपनी प्रायोरिटीज पर खुलकर खर्च करो, गिल्ट फ्री। हर खर्च आपको आपकी ड्रीम लाइफ के करीब ले जाना चाहिए। हर 6 महीने बाद अपना सिस्टम चेक करो। इनकम बढ़ने पर इन्वेस्टिंग और सेविंग परसेंटेज भी बढ़ाओ। रिच लाइफ को रिविजिट करो और उसे धीरे धीरे रियलिटी बनाओ। अमीर बनने का खेल 90% साइकोलॉजी और 10% टैक्टिक्स है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है और सिस्टम ऑटोमेट है, तो पैसे आपके लिए काम करेंगे, न कि आप पैसों के लिए। दोस्तों, याद रखिए, आपको अपनी जिंदगी दूसरों की तरह नहीं जीनी है। आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से डिजाइन करनी है, और पैसा उस डिजाइन का फ्यूल है। तो आज से एक्शन लेना शुरू करो, छोटा ही सही, क्योंकि लेखक कहते हैं, 1 साल इंतजार करने से बेहतर है आज 100 रुपये इन्वेस्ट करना। रिच लाइफ कोई सपना नहीं है, ये एक प्लान है, और अब ये प्लान आपके हाथों में है। तो बताइए, आपकी रिच लाइफ कैसी दिखती है? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए, ताकि आपका पहला स्टेप एक्शन में बदल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदल सके।